वेलकम एट जुजुत्सु काइसेन सीज़न 3 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड का नाम हंटर है और ये एपिसोड वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ पर से हमने लास्ट एपिसोड छोड़े थे, यानी कि चोज़ो और यूजी इतादोरी कर्स एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यूजी अपने हाथ खोलता है, अपने हाथों को वापस से बंद करता है और कर्स स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इस चीज़ से बहुत जल्दी उसके पास सारी की सारी कर्स एनर्जीज़ उसके पीछे लग जाती हैं और यूजी आगे भागने लगता है। कर्स स्पिरिट्स बहुत तेज़ी के साथ उसके साथ बढ़ रही थी और यूजी बहुत तेज़ाई के साथ आगे भाग रहा था। जिस तरह से हम जानते हैं कि यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और वो कर्स एनर्जीज़ को अपने पीछे लगाकर चोज़ो की तरफ उन कर्स एनर्जीज़ को लाने लगता है। वो कर्स एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ यूजी की तरफ भागती हैं और यूजी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं बिकॉज यूजी के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कर्स एनर्जी जो है वो मौजूद है। यूजी जैसे ही वहाँ पे भागता है, यूजी के पीछे वो सारी कर्स एनर्जीज़ यूजी को फॉलो करने लगती हैं और यूजी उनको टारगेट की तरफ लेकर जाता है और फिर यूजी चोज़ो को इशारा करता है और फिर चोज़ो अपनी टेक्निक के ज़रिए, उसी फ्रीजिंग ब्लड टेक्निक के ज़रिए जिसके ज़रिए उसने पहले यूजी के ऊपर हमला किया था जिसकी वजह से यूजी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, उसी सेम टेक्निक के ज़रिए चोज़ो उन कर्स एनर्जीज़ के ऊपर भी अपनी टेक्निक को अप्लाई करता है और वो कर्स एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्द के साथ वहीं के वहीं मर जाती हैं। बट एक कर्स एनर्जी बच जाती है जो कि अभी भी जिंदा थी और फिर चोज़ो यूजी को इशारा करता है और यूजी उस कर्स एनर्जी को अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से और अपनी पावर के ज़रिए उस एनर्जी को ख़त्म कर देता है। इस सब को देखकर चोज़ो काफ़ी ज़्यादा शौक में आता है और वो कहता है कि यूजी की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ मुझे तभी से इम्प्रेस करता था जब मैं फ़र्स्ट टाइम इससे फ़ाइट की थी मैंने, लेकिन अब इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हमें पता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यूजी के अंदर जो सुकुना की फिंगर्स हैं उनकी तादाद अब कितनी ज़्यादा हो चुकी है और सुकुना की कर्स एनर्जी बढ़ने के साथ साथ अब यूजी की एनर्जी भी जो है वो भाई बढ़ने लगी है। तुम समझ रहे होगे मेरे बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यूजी की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रही है। यहीं पर हम एंट्री होती है हमारे नई कैरेक्टर नोया की, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो मेगुमी को कत्ल करने के लिए यहाँ पर आ रहा था। वो यहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि मुझे मेगुमी नहीं दिख रहा है, बट उसको यूजी और चोज़ो यहाँ पर दिख रहे थे। वो यूजी से पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ इस तरह से खड़े क्यों हो, तुम्हें भागना नहीं है। यूजी कहते हैं किस बारे में बात करते हो। चोज़ो बोलता है कि अब क्योंकि गोजो सातोरो यहाँ पर नहीं है तो सारे जुजुत्सु सोर्सर्स को यही ऑर्डर है कि वो यूजी को ख़त्म कर दें। यूजी पूछता है कि तुम मेगुमी से क्या चाहते हो और तुम मेगुमी को क्यों मारना चाहते हो, और वो बोलता है कि अभी इस बात का वक्त नहीं है, अभी हम आपस के अंदर निपटते हैं। और फिर तीनों एक दूसरे के साथ भिड़ने लगते हैं और यूजी और चोज़ो नोया को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रहे थे, बट नोया की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी जिससे यूजी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यूजी उसकी स्पीड देखकर ऐसा सोचने लगता है कि क्या यही इसकी कर्स टेक्निक है, एंड यस नोया की कर्स टेक्निक उसकी स्पीड ही है। और वो चोज़ो भी उसको काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देने लगता है। वो आपस में काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं और चोज़ो यूजी को पूरे बैकअप दे रहा था और चोज़ो बोलता है कि यूजी को यहीं से भाग जाना चाहिए। और पर भर में ये देखते हैं कि नोया उनके दरमियान पे नहीं था और नोया उनके बीच में से गायब था और ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि नोया कहाँ पे गया, और वो दूसरी साइड पर होता है और वो रियलाइज़ कर लेता है कि यूजी और चोज़ो उसको काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे चुके हैं। इवन अगर वो अपनी स्पीड यानी अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल भी करता है तो वो चोज़ो और यूजी को इतना ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे पाएगा। तो क्या उसको अपनी स्पीड का फिर से इस्तेमाल करना चाहिए और उनके बीच में जाकर भिड़ना चाहिए। तभी उनको एक बहुत ज़्यादा तेज़ाई की कर्स एनर्जी महसूस होती है जो कि गोजो सातोरो के लेवल की थी या उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ थी। और यहाँ पर ये एनर्जी और कोई नहीं बल्कि यूटा की है, जिसके साथ रीका भी मौजूद है। और यूटा वहाँ पर यूजी को बचाने के लिए नहीं आया है, वो नोया को मारने के लिए नहीं आया। जिस तरह के हमें पता है कि सीज़न 2 के एंड में यूटा ने बोला था आई विल किल इतादोरी यूजी बाय माई सेल्फ, तो वही काम यूटा यहाँ पर करना है। और यूटा नोया को बोलता है कि तुम इस मिशन के अंदर अकेले नहीं हो। और यहीं पर हमारी सीज़न की एपिसोड नंबर 2 सीज़न 3 की एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हो तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो क्योंकि कमिंग सून है चैप्टर नंबर 140 यानी कि जुजुत्सु काइसेन के तीसरे सीज़न की एपिसोड नंबर 3 यहाँ पर हिंदी उर्दू में जल्दी आने वाली है। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ देखने वाले क्योंकि यूटा और यूजी अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।